नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेंडरडेन के एपिसोड नंबर 3 की, जिसका नाम होता है यू वोंट गेट अवे विद दिस। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी ओकरुन मोमो को बचा लेता है, जिस पर ईवल आई कहता है कि वो खुद एक योकाई है और इंसानों की मदद कर रहा है, इसलिए अभी वो उसी बोल से ओकरुन पर हमला कर देता है। इसलिए ओकरुन अभी मोमो को ले वहां से भागने लगता है। अभी वो ईवल आई से दूर आ जाते हैं। ओकरुन मोमो से कहता है कि हम अभी बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि यहाँ ये मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो जहरीले स्प्रे और बिजली के झटके की मदद से अपने दुश्मन को कमजोर करता है। मोमो समझती है तो ये अर्थवॉर्म इसी की मदद से हमें कमजोर कर रहा है, लेकिन मोमो अभी और भी परेशान होने लगती है, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता काफी ऊपर है और तो और उन्हें इस अर्थवॉर्म की कमजोरी भी नहीं पता। जिस पर ओकरुन कहता है कि उसकी कमजोरी सनलाइट है, इसलिए वो अंडरग्राउंड रहता है। और रही बात बाहर निकलने की, ओकरुन मोमो को बाहर भेज सकता है, जिस पर मोमो मना कर देती है कि वो अकेले बाहर नहीं जाने वाली। लेकिन ओकरुन अभी कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर मोमो बाहर निकल गई तो वो रस्सी वगैरह से उनकी मदद कर सकती है। और रही बात जीजी की, ओकरुन उसको बचाएगा। मोमो अभी ओकरुन का हाथ पकड़ लेती है और वादा करती है कि वो उन दोनों को बचाएगी। अभी ओकरुन तैयार होता है मोमो को बाहर भेजने के लिए, जहाँ ओकरुन मोमो को ऊपर उछालेगा और मोमो अपनी पावर यूज कर खुद को ऊपर खींच लेगी। और यही वो करते हैं और अभी ऐसा कर कर मोमो बाहर निकल जाती है। तभी ईवल आई इधर नीचे ओकरुन को ढूंढ लेता है, जिस पर ओकरुन कहता है कि उसने कहा था ना कि वो ईवल आई को नहीं छोड़ने वाला। इधर मोमो अभी रस्सियां ढूंढती है, रस्सियां तो उसे नहीं मिलती, पर वो पर्दों की मदद से रस्सियां बनाती है, लेकिन ये तो काफी छोटी रस्सी है। तभी वो जीजी की बात को याद करती है और वो किचन में जाती है और पूरे घर को जला देती है और बाहर आकर चिल्लाती है कि आग लग चुकी है, कोई इसे बुझाओ। मीनवाइल ओकरुन ईवल आई के हमले से बच रहा होता है, फिर भी ईवल आई उसे पकड़ लेता है और अपनी बॉल से ओकरुन का मुंह तोड़ देता है। ओकरुन अभी खड़ा होता है, जिस पर ईवल आई कहता है कि कब तक वो चूहे की तरह भागता रहेगा, लेकिन कोई नहीं, उसे मजा तो काफी आ रहा है खेलने में। तभी जीजी की नाक से खून निकलने लगता है। ईवल आई देखता है कि अच्छा, ये उस कीड़े के जहर का असर है जो जीजी का शरीर ही नहीं झेल पा रहा, जो फिलहाल ईवल आई का वेसल होता है। पर कोई नहीं, पहले इस गेम को खत्म करते हैं। और वो ओकरुन को एक कर्स्ड हाउस में ट्रैप कर लेता है, जिसमें मरे हुए लोगों की आवाजें गूंज रही होती है। ओकरुन अभी इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। ईवल आई तो अंदर आ सकता है और अभी वो अंदर आकर ओकरुन की बुरी तरीके से पिटाई शुरू कर देता है और कहता है कि ओकरुन के बाद उस लड़की की बारी है, उसे तो वो तड़पा तड़पा कर मारेगा। ये सुन ओकरुन अभी ईवल आई का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अब वो मुंह बंद करे। उसने ऐसी 3 चीजें करी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। पहला ये मोमो चान को नुकसान पहुंचाना, दूसरा जीजी को उनसे छीनना, और जीजी कभी मोमो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अब तो ये ईवल आई गया और ओकरुन अभी कंटिन्यूसली ईवल आई को घूंसे मारना शुरू कर देता है। फुल थ्रोटल यूज कर वो ईवल आई को मौका ही नहीं देता अटैक करने का। और अभी इतने घूंसे खाने के बाद ईवल आई लड़ने की हालत में ही नहीं होता और वो नॉकआउट हो जाता है। ओकरुन अभी कहता है कि तीसरी बात तो वो बताना भूल ही गया कि उससे ओकरुन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तभी ओकरुन गिर जाता है, लेकिन ये गिरने का समय नहीं है, बल्कि उसे उठना पड़ेगा। और वो उठता है और जीजी को भी अभी खींचने लगता है। तभी उसे ग्रैनी की आवाज आती है। वो देखता है कि ग्रैनी तो यहाँ फंसी हुई है, लेकिन वो तो मोमो के साथ थी ना। ठीक है, 1 सेकंड रुके। वो ओकरुन अभी एक लकड़ी के पट्टे लेके आता है और रास्ता बनाता है, ग्रैनी को खींचने लगता है, लेकिन उसे खींचने के चक्कर में वो खुद भी अभी नीचे गिर जाता है और अभी दोनों ही फंस जाते हैं। ग्रैनी कहती है कि निकम्मा है वो, किसी काम का नहीं है, मेरी पावर क्यों नहीं यूज करता वो। जिस पर ओकरुन कहता है कि वो तो ऑलरेडी उसने 2 बार यूज कर लिया है, इसलिए अभी दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। मीनवाइल पुलिस मोमो से पूछती है तो उसी ने ये आग लगाई है ना। जिस पर मोमो कहती है कि हाँ, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि कीटो फैमिली लोगों को मारती है। जिस पर पुलिस कहती है लेकिन ये तो एनजोजी रेजिडेंट है, मतलब जीजी का घर, क्या उसकी उनसे कोई दुश्मनी है। मोमो कहती है कि वो बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले अभी उसे सुनते ही नहीं और पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। तभी सनसेट होने लगता है। मोमो देखती है कि सनसेट हो रहा है, इसलिए वो चिल्लाती है कि घर को भूल जाओ और जमीन पर पानी फेंको।
लेकिन पुलिस वाले अभी मोमो को पकड़ लेते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और अर्थवॉर्म बाहर निकल आता है। सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। मोमो कहती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। अर्थवॉर्म की कमजोरी है धूप, वो इसे जबरदस्ती तो बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए मोमो ने ये प्लान किया था। अभी अपन देखते हैं कि बचपन में जीजी ने मोमो को बताया था कि अर्थवॉर्म इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। तो जब बारिश के बाद जमीन गीली हो जाती है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो बाहर आते हैं। और जब वो धूप में बाहर आते हैं तो गर्मी से मर जाते हैं और इससे ही अर्थवॉर्म सुसाइड कहा जाता है। अभी वो कीड़ा सूरज की रोशनी को झेल ही नहीं पाता और मर जाता है। और मरने से पहले कीटो फैमिली, जिन्हें वो ऑलरेडी निगल चुका होता है, उन्हें उगल देता है। मोमो देखती है कि हाँ, तुम लोग अभी भी जिंदा हो। कीटो फैमिली की हेड अभी कहती है कि ये क्या कर दिया उसने, ग्रेट सरपेंट को मार दिया, सब खराब कर दिया उसने। तभी अर्थक्वेक आने लगता है और ज्वालामुखी फट जाता है। ये देख मोमो कहती है कि ये क्या मुसीबत है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।